अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बल्ले की खुशखबरी मैंने दे दी थी, आज की समाज जितनी ज़बरदस्त रही बल्ला आपका है, ये ज़हन में रख लें आप। और दोबारा बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में जा सकती है कि इसको देखें, ना कोई शोकास दिया, नोटिस दिया, ना कोई जुर्माना दिया, बराह रास्त ही, यानी अंदाज़ा लगाएं इतना बड़ा एक्शन समरी प्रोसीडिंग में ले लिया। और पेशावर हाईकोर्ट के जज साहब बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और वो जो चंद लोगों का क्या हाल होना है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा जो है वो बरकरार रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वजूहत हैं वो आ जाते हैं। मेरा ख्याल है इन दो इश्यूज़ पे आज पहले बात करते हैं। बाकी शाह महमूद कुरैशी का 3 हलकों कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इक़दाम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने चैलेंज कर दिया गया। इमरान खान साहब भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी हैं, ये ज़हन में रखिएगा। क्या यानी एक तो वो प्रपोजल और वाला मसला है, दूसरा सज़ा मौजूद है। मेन पॉइंट जो है ना वो सज़ा वाला है। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बात आती तब तक ये मसाइल रहेंगे। एक जो बड़ी अहम बात करने वाली है, जावेद लतीफ़ का जो जनरल राहील शरीफ, जनरल फैज़ अहमद, जनरल कमर जावेद का जो बयान है, ये तो बगावत है। इसमें आपको पता है जावेद हाशमी तारीख़ में सज़ा भुगत चुके हैं। अब देखना, जहाँ इमरान खान पे इल्ज़ाम या पार्टी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ जावेद लतीफ़ जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, इसको इजाज़त किसने दी है इस तरह की बातें करने की? तो ये पहले निबट तो ले इसके, आप तराजू के पलड़े बराबर रखें, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर देनी है तो ये सारा कुछ होना चाहिए। क्या 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 ऐसे मामलात में इस तरह की इजाज़त दी जा सकती है? चलिए बात आगे की तरफ लेकर चलते हैं। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की आपको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी हुई है। शाह महमूद कुरैशी का मैंने आपको बता दिया, 3 हलकों का वो चैलेंज किया जा रहा है। और इमरान खान साहब का भी जो कागजात नामजदगी है वो पता था पहले ही कि वो NA 81 से भी अभी तक फ़ैसला नहीं आया था जब तक मेरे तक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वही मुस्तरद है वो इसी बुनियाद के ऊपर। और लाहौर में भी आ गए हैं, तो इसको अल्टीमेटली हमें पहले दिन से पता था लार्जर बेंच के सामने मामला ये जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त मैंने पहले कहा था आपको वापस ले लेंगे। कौन सी वाली? बल्ले वाली। वो हुक्म इतनाई के ख़िलाफ़ थी। क्योंकि मेन रेमेडी हम कैसे ले सकते हैं? पेशावर हाई कोर्ट पे हमें ट्रस्ट करना है। बल्ला कल भी हमारे ट्वीट किया है, बल्ला कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और आइंदा भी हमारा होगा, तो ये भी ज़हन में रख लीजिएगा। तो इसलिए बड़ी यानी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है जो आम आदमी के समझ से बाहर ना हो। जैसे काजी फैज़ साहब का वही अंदाज़ है, यानी 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 एक जज की सीट पे बैठे हुए हैं तो जज का एक रवैया होना चाहिए। गौहर अगर पेश हुए उनसे पूछ रहे हैं, गौर रोज़ाना पेश होते हैं, गौर रोज़ाना वकील पेश होते हैं, तो ये तमस्कराना अंदाज़ जो है मैं नहीं समझता ये मुनासिब है। जस्टिस काजी फैज़ साहब को इस हवाले से बहुत दफ़ा सोचना चाहिए इन चीज़ को, इससे फ़ायदा होगा बहुत सी चीज़ों का। आगे आपको ले चलते हैं। इसमें बहुत से अहम सवाल हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट के हैं, भाई बाकायदा अगर आपने पटिशन दायर की है या इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है, कोई शोकास दिया है, इतना बड़ा एक्शन ले लिया, इलेक्शन नहीं हुए तो आपका बल्ले का निशान वापस ले लें। भाई ये कानून, यानी ये देखिए जब सवीयर एक्शन कोई लेना है आपने तो उसके लिए कोई बाकायदा ये समरी प्रोसीडिंग में आप ले लेंगे आप। ये बुनियादी नुकता ये है। और फिर जितने भी ये लोग हैं इनमें से कौन है ये कह रहे हैं PTI ने पता नहीं क्या, जब PTI ने बड़ा कुछ कर दिया तो आपका क्या ताल्लुक है आपके पार्टी से? जब आपका ताल्लुक ही कोई नहीं पार्टी इलेक्शन से, चुप करके आप घर बैठे और आपको जानता कौन है और कौन लोग हैं? इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो इमरान खान की वजह से है, इमरान खान के अलावा और कोई बात नहीं है। जितनी बहुत खूबसूरत तरीके से बैरिस्टर अली जफर ने, काजी अनवर साहब ने और बैरिस्टर गौहर ने बहुत खूबसूरत तरीके से केस को प्लीड किया और एक एक चीज़ वहाँ अदालत के सामने रखी और बताया है कि ये वो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को सामने रखते हुए ये जो केस है ये बनता ही नहीं है। और मैंने आपको वैसे बताया था कि आर्टिकल 17 के तहत बड़ा यानी अगर किसी पार्टी को बैन करना है उसके लिए कितना तरद्दुद है। पहले वफाकी हुकूमत बैन करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन क्या है, सबने प्रोसीडिंग करी और आते का जी बल्ले का निशान, एक्चुअली तो बैन कर दिया ना आपने। सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट के तहत ये पिटीशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये पूरी मैंने तैयार करी पड़ी है। ये पूरी पिटीशन मैंने तैयार की, 232 में मैंने पिटीशन सारी तैयार रखी हुई है और मैं पिटीशन दोनों दायर कर रहा हूँ। ताहयात नायली के वाले से पहले ही बता चुका हूँ। और ये सेक्शन 215 जो पार्टी से बल्ला लेने वाला है ये नहीं ले सकते आप।
ये बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूँ। और बल्ला जो है वो आपकी निशानी का मैंने वजह भी बता दी थी आपको। बतौर उम्मीदवार मैं बल्ला रखना चाहता हूँ। जो हमारे हल्के के लोग हैं वो वोट डालना चाहते हैं। आप कौन है इस इलेक्शन कमीशन का, तू कौन, मैं खाम खा। तो ये पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट की और पाकिस्तानी कानून आर्टिकल 10 है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन, इतनी वायलेशन हैं, कहाँ कहाँ हम कहेंगे कि आप रोक सकेंगे इन चीज़ों को। बल्ला मुबारक हो आपको, बल्ला आपका था, आपका है, आपका रहेगा, इमरान खान का है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसमें क्रेडिट जाता है। और मैं पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को मैं यकीनन खराज तहसीन पेश करता हूँ इस हवाले से कि जिस तरह से वो इस केस को सुन रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने इस मामले में अपना माइंडसेट दिया है, वो भी जहन में रख लीजिएगा। आगे मैं ले चलता हूँ आपको। और हाँ, एक बात जो कर लूँ, ख़ास तौर पर जावेद लतीफ़ ने जो 2007 में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आलमी साजिश हुई, जिसमें जनरल राहील शरीफ, जनरल फैज़ हमीद और जनरल फैज़ और कमर जावेद बाजा सहूलतकार थे, ये जो अल्फाज उसने कहे हैं, क्या इस पर खामोशी रखी जा सकती है? यानी और उन्होंने कहा ये अच्छा, इसको इतना बड़ा लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एटमी धमाके के वक्त आलमी साजिश भी हुई थी। क्या आलमी साजिश हुई थी जी? यानी वो आदमी जिसने इस मुल्क के लिए तबाही रखा, गड़े खोडे रखे, और जिसने बैठ के यहाँ डायनामाइट माइन रखी हैं, वो क्या करेगा इसको कौम के लिए? 85 के प्रोजेक्ट ने इस मुल्क को तबाही के अलावा दिया क्या है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क का इतना बड़ा लीडर था, वो इसको गद्दार कहते हैं, इस मुल्क से निकल ना सका। और नवाज शरीफ को मुबद्दर कहते हैं। इसको ले भी जाते हैं, वापस भी ले आते हैं, ले भी जाते हैं, वापस भी ले जाते हैं। ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है वो पॉइंट मेरा सामने रख लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। आप ज़रा उससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि क्या है क्या इशू। आज समाअत जो हुई तो स्पेशल बेंच ने इस केस की समाअत की और 4 रुकनी बेंच था। इसमें जस्टिस चीफ जस्टिस साहब खुद थे, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह। और हामिद खान ने जो वकील जो लाहौर हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो है बताया आगे कि जो अपील दायर रखी है वो क्रिमिनल अपील है, जबकि हमारी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट की सज़ा कलअदम के फैसले के ख़िलाफ़ है जो आइनी मामला है। कि मैंने जो केस जीता था जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, बैकग्राउंड पे कोशिश करूँगा वो उतना चल जाए। मेरी तस्वीरें भी बड़ी उन दिनों मुख्तलिफ़ अखबारात पे चली थी, डॉन पे सब, जब जीता था मैंने, और मैंने ये आइनी तौर पर जीता था। 5 पॉइंट बड़े अहम थे। पहली तो बात है कि जो इस्तगासा दायर किया वो वफाकी हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर था। फिर जो कोर्ट बनी वो भी वफाकी हुकूमत ने बनाई थी। नवाज शरीफ का ज़ाती बुग़्ज़ था इस सारे मसले के अंदर। जिस तरह उसने इफ्तिखार चौधरी के साथ अलाइनमेंट थी वो नज़र आ रही थी। फिर जिस तरह की कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई, मैं आज भी समझता हूँ वो कोर्ट कानूनी नहीं थी। फिर ट्रायल जिस तरह कंक्लूड हुआ, ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ। अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए, फिर जो सज़ा सुनाई गई, लेकिन तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ अगर आप देखते हैं तो आम आदमी बात करता है कि चले आइंदा से कोई ताले आज़मा या डिक्टेटर नहीं आ सकेगा इस मुल्क में, आकर इस तरह नहीं कर सकेगा जो कुछ ये हुआ है। और जब हामिद खान ने जो कहा कि पहले परवेज़ मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर को सुन लेते हैं, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपील की मुखालफत कर दी उन्होंने। आप परवेज़ की मुखालफत कर रहे हैं या हमायत, और इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और अंदिया उन्होंने सुनने का सरा दे दिया। जो बात कही गई कि परवेज़ मुशर्रफ के वर्षा की अदम मौजूदगी में उनके वकील को नहीं सुन सकते, मफरूज़ों का बुनियाद पर फैसला नहीं होना चाहिए। वर्षा के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। अदालत 560 का सहारा के कैसे ले सकती है? इस अदालत के उठाए इक़दामों को सराहता हूँ। मुशर्रफ के वर्षा जो है पाकिस्तान में मुकीम नहीं है। आप लाहौर हाई कोर्ट के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं चीफ जस्टिस? मैं लाहौर हाई कोर्ट में मुशर्रफ का ट्रायल करने वाले जज के सामने सुप्रीम कोर्ट में भी पेश नहीं हुआ था। इसके बारे में आपके चैम्बर में गुज़ारिश कुछ ज़रूर उनका, जो मैं चैम्बर नहीं सुनना चाहता। आर्टिकल 12 के तहत परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुलव्वस तमाम अफराद के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई तो खुले हैं। एमरजेंसी के नफाज में जनरल परवेज़ तनहा, मुझे बड़ा अहम मामला, तनहा मुलव्वस नहीं थे, जो लोग थे सबको लाते रहा। इस वक्त के वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुलव्वस थे। परवेज़ मुशर्रफ को सुने बगैर खुशी अदालत ने सज़ा दे दी। एक शख्स का पूरे मुल्क के साथ हुए इक़दाम पर अलग करके सज़ा दी गई और इस पर संगीन जो है ना जी 5 फरवरी को आपको पता है जनरल परवेज़ मुशर्रफ 2023 में इस दुनिया से जा चुके हुए हैं और सज़ा उन्होंने खुसूस जो है ना जी
दुरुस्त करार दे दी है और बरकरार रखी है। तारीख़ दोहराऊँ में देखा जाए इस फैसले में बहुत से इबाहम है। मैं बहुत सी तफसील इसमें पहले बता चुका हूँ आपको कि जिस तरह नवाज शरीफ ने इस केस को मॉनिटर किया, जिस तरह कहा कि ट्रायल चलाने के लिए, और जो जो काम हुए सारे के सारे कानून की खिलाफ वर्जियाँ, खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं। मैं फिर किसी वक्त बात करूँगा इस हवाले से। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।